कार्ला की गुफाएं देखिए, कार्ला भाजा या फिर बेड से गुफाएं देखिए। इन गुफाओं में जिस प्रकार से कार्ला गुफाओं में सबसे बड़ी जो गुफा है कार्ला की, मतलब जो सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच नित्यं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल, यह जो चैनल है पिछले कई वर्षों से आपको दिखाते आ रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं कर्नाटक राज्य की, और कर्नाटक राज्य के यह जो अनदेखे स्थल है आपके सामने हम फिलहाल रख रहे हैं। आज का यह वीडियो कर्नाटक राज्य के यहाँ पर बागलकोट नाम का जो जिला है, यहाँ के हुनगुंड नाम के तहसील के अहिहोल नाम का जो गांव है, इस अहिहोल नाम के गांव में यहाँ पर देखिए ये जो गांव है यहाँ पर के पुरातात्विक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शैव स्मारक है उसके लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक जैन स्मारक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक बौद्ध विहार भी है। और ये जो बौद्ध विहार है, यहाँ पर आने वाली जो संख्या होती है उनमें से 1% लोगों को भी यहाँ पर इस बौद्ध स्मारक के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस तले पर हम यहाँ पर जो अहिहोल है, यहाँ पर अपनी एक उच्चतम कोटि के स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है, जो कि यहाँ पर यहाँ का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है पूरे देश के और दुनिया के लोगों को आकर्षित किया हुआ है। यहाँ के इस अनदेखे बौद्ध विहार की जो जानकारी है वे हम लेने की कोशिश करने वाले। और ये जो बौद्ध विहार जो है, यहाँ पर एक समय पर दक्षिण भारत में यहाँ पर जो शैव पंथ है उसका उत्थान हो रहा था। उसी समय पर यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की जो शाखाएँ है फूला फैला कर रहे थे, तो उसी का यहाँ पर एक जीता जागता जो सबूत है वे अहिहोल इस गांव में हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण वीडियो पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अहिहोल यह स्थली कर्नाटक राज्य के बेलगाम से 190 किलोमीटर की दूरी पर और गुलबर्गा से 220 किलोमीटर की दूरी पर बलुआ पत्थरों की पहाड़ी और मालप्रभा नदी के घाटी के बीच स्थित है, जिसे ईस्वी 4वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच अय्याओले और आर्यपुरा इस नाम से संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक और सातवाहनों के शासनकाल के बाद यह क्षेत्र चालुक्यों के अधीन रहा है। बदामी से पूर्व यह स्थान एक समय पर चालुक्यों की राजधानी रह चुका है। उन्होंने ईस्वी 6वीं शताब्दी में बदामी को राजधानी का दर्जा दिया। इस कारण उन्हें बदामी के चालुक्य इस नाम से भी पहचाना जाता था। बनवासी के कदम साम्राज्य के पतन के पश्चात चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय
इनके शासनकाल के दौरान यह राजवंश तेजी से उभरा था। दक्षिण भारत में स्थित इस राजवंश ने कावेरी और नर्मदा नदियों के बीच के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चालुक्यों ने दक्कन के पठार पर 600 वर्ष तक राज्य किया था। हम आए हुए हैं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के हुनगुंड तहसील के अहिहोल इस गांव में। इस अहिहोल गांव में देखें, आप जहां देखोगे वहां पर आपको स्मारक यानी यहाँ पर ये जो मंदिर स्थापत्य जो है वे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर लगभग 125 से अधिक यहाँ पर जो मंदिर स्थापत्य है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर चालुक्यों की राजधानी बदामी स्थित है। और यहाँ पर ये जो अहिहोल है यह भी एक समय पर चालुक्यों की राजधानी रह चुका है, जिसके कारण यहाँ पर हमें बहुत बड़ी संख्या में ये जो मंदिर जो है यहाँ पर शैव मंदिर हमें दिखाई देते हैं और ऊपर कुछ हमें जैन मंदिर दिखाई देंगे। और यहीं पर मतलब इस पहाड़ी के ऊपर जैन मंदिर है, इसी के नीचे यहाँ पर ये जो विहार है यहाँ का एकमात्र विहार इस क्षेत्र का वे हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के पानी के कुएँ हैं और अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर मंदिर हमें दिखाई देंगे। और इस पूरे क्षेत्र में सभी जगह पर इस प्रकार के जो मंदिर है वे बिखरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर गांव के आखिरी छोर में यहाँ पर ये स्मारक स्थित है। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से पूरा जो व्यू है आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर के जो स्मारक है वे आपको दिखाई देंगे। चालुक्य साम्राज्य के उदय से कुशल प्रशासन, विदेशी व्यापार और वाणिज्य का जन्म हुआ और वास्तुकला की नई शैली का विकास हुआ, जिससे चालुक्य वास्तुकला और दाक्षिणात्य स्थापत्य शैली के रूप में जाना जाता है। इसी दौर में बदामी, ऐहोल और पटक्कल यहाँ बड़ी संख्या में वैदिक स्मारक, जैन स्मारक और थोड़े बहुत बौद्ध स्मारक निर्माण किए गए। हालांकि बौद्ध स्मारक नगण्य है। ऐहोल यहाँ का यह बौद्ध स्मारक मेगुटी नाम के पहाड़ी के तट पर बनाया गया है। यह अधिकांश रूप से चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पहाड़ी के ऊपरी सतह पर एक जैन मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है। यह दोनों बौद्ध और जैन स्मारक 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौर में पुलकेशिन द्वितीय इनके द्वारा बनाए गए हैं। जैन मंदिर में जैन मुनि रवि कीर्ति इनके द्वारा 19 पंक्तियों का काव्य शिलालेख लिखा गया है। रवि कीर्ति ने अपने संरक्षक पुलकेशिन द्वितीय इनकी बेतहाशा प्रशंसा करते हुए हिंदू देवताओं और कालिदास की किंवदंतियों से उनकी तुलना करते हुए मेगुटी जैन मंदिर के निर्माण में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया है। मेगुटी का शाब्दिक अर्थ ऊपरी मंदिर यह होता है। स्मारकों के साथ साथ यहाँ वैदिक और जैन गुफाएं भी निर्माण की गई है, लेकिन सबसे रोचक यहाँ का दुर्गा मंदिर यह स्थापत्य है, जो कि बौद्ध स्थापत्य शैली के चैत्य आकृति का बना हुआ है। इससे यह साफ होता है कि चालुक्य बौद्ध स्थापत्य शैली से प्रभावित हुए थे।
देखिए इस विहार के सामने यहाँ पर एक विशाल जो मूर्ति है, ध्यानस्थ मूर्ति हमें दिखाई देती है। और ये जो ध्यानस्थ मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, क्योंकि आपको यहाँ पर से जो चिवर है, चिवर का जो मार्किंग है, निशान है, वे दिखाई देगा। और इसकी जो एक भुजा है वो टूटी हुई है और सर जो है टूटा हुआ है। ये जो हेडलेस बुद्धा जो है वे यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और ये आम तौर पर इस विहार के अंदर जो गर्भगृह है, गर्भगृह में यहाँ पर रखा गया था। और ये जो विहार है उस समय पर महायान परंपरा द्वारा बनाया गया है। ये 2 मंजिला विहार है और इस विहार में ऊपर गर्भगृह है और नीचे गर्भगृह है। यानी यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन देखिए, कलाकृति बहुत ही नायाब है। और इसके जो पिलर है इस विहार के, ये चौकोनी आकार के पिलर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र राज्य में पिलर के ऊपर जो कलाकृति देखी है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से औरंगाबाद की गुफाओं में हो या फिर पुणे की गुफाओं में, उस प्रकार की जो कलाकृति है यहाँ पर निर्माण करने का जो प्रयास है वे किया गया। और महाराष्ट्र की पन्नाळे काजी नाम की बौद्ध गुफाएं है। इस बौद्ध गुफाओं में इसी प्रकार के जो पिलर है वे हमें दिख, तो ठीक इसी प्रकार के जो पिलर है यहाँ पर जो है वो बनाने का जो प्रयास है वे किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेख है जो कि संस्कृत में है और ये थोड़ा सा मिटा हुआ है और इसकी भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लेख हैं इन स्तंभों पर और हम सामने से देखेंगे। आप यहाँ पर आइए, यहाँ से आप सीधे देखोगे तो इसके गर्भगृह में बहुत बढ़िया जो नक्शी काम है वह किया गया, बहुत ज़बरदस्त कारागिरी की गई। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं। देखिए स्तूपों की कलाकृति आप देखें, विविध प्रकार के जो स्तूप है, छोटे बड़े, जैसे हमने गुफाओं में देखे, ठीक वैसे ही जो स्तूप है अर्ध उठाव आकार में बनाए गए हैं। और ये नक्काशी देखिए, यहाँ पर लाजवाब नक्काशी जो है वे यहाँ पर बनाई गई। और देखिए भगवान बुद्ध के जन्म के संबंधित और अलग जो शिल्प है, मतलब इससे पहले हमने नहीं देखे ऐसे जो शिल्प जो है वे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वो लाजवाब है। यहाँ पर ऊपरी पैनल देखिए, ऊपरी पैनल पर आपको एक गंधर्व दिखाई दे रहे, बहुत ही नायाब है। और यहाँ पर एक ये दिखाया गया है मुकुट जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर आइए, इस साइड में भी आपको सेम एज इट इज़ गंधर्व दिखाई देते हैं और उन्होंने हाथ में मुकुट पकड़ा है, देखिए। और आगे भी है सेम एज इट इज़, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस साइड में हाथी दिखाई दे रही है और इस साइड में मकर है और ये जो मुकुट है गंधर्वों ने वो पकड़ा हुआ है। यहाँ पर भी इस पिलर पे भी देखिए सेम एज इट इज़ बने हुए। यहाँ पर थोड़ा अलग इसकी डिज़ाइन है देखिए, लेकिन यहाँ पर हमें प्राणी जो है वो देखिए, यहाँ पर मकर दिखाई दे रही है या फिर अलग जो प्राणी है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये वाली नक्काशी देखिए, यहाँ पर शायद से खोले बनाने का जो प्रयास है वे किया गया था। ये नक्काशी बहुत ही लाजवाब दिखाई देती है। और ऊपर देखिए यहाँ पर जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो कमल का फूल हमने आपको इससे पहले भी बौद्ध गुफाओं में दिखाया, तो पत्थर में पूरी तरीके से तराशा गया है। और इस प्रकार का महाराष्ट्र राज्य की ठाणाळे नाम की जो गुफा है, यहाँ पर आपको ऊपर इस प्रकार का जो लोटस फ्लावर है वो दिखाई देगा। यहाँ पर पूरा है, ये पूर्ण आकार में जो कमल का फूल है वो बनाया गया सामने। और यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो पैसेज है, यहाँ पर प्रेयर करने के लिए, बैठने के लिए बहुत बड़ा पैसेज हमें दिखाई देता है। और जो हमने अभी बाहर मूर्ति देखी वो मूर्ति यहाँ पर थी, क्योंकि इसका जो आप ये देखेंगे आसन, तो ये आसन मूर्ति के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर भी इस गर्भगृह से पहले यहाँ पर भी जो नक्काशी काम है वे यहाँ पर जो है किया गया है। देखिए बहुत ही लाजवाब नक्काशी काम जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए चैत्य है और जो मतलब यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध को यहाँ पर जो उपासक है वो भेंट देते हुए वस्तुएं, देखिए लाजवाब और आकर्षक जो डिज़ाइन है वे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यहाँ पर जो पूरा है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद यहाँ पर आगे का जो स्टोरी है वो स्टोरी यहाँ पर पूरी की पूरी उतारी गई है। देखिए बहुत यूनिक तरीके से ये स्टोरी जो है यहाँ पर इस पिलर के ऊपर उतारी गई है। यहाँ पर कर्नाटक राज्य में प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके माध्यम से बड़े पैमाने में यहाँ पर कर्नाटक राज्य में जो है बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार है वह किया गया था। और प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके बड़े पैमाने में यहाँ पर लघु शिलालेख पाए गए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके यहाँ पर
पहला और जो दूसरा उनका लघु शिलालेख है वे बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए गए। और साथ ही साथ सन्नति यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध स्थली है जहाँ पर बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में शिल्प पाए गए, जिसके ऊपर जिसका पूरे दुनिया मतलब सन्नति ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया था, क्योंकि यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका इकलौता शिल्प पाया गया था। इसके कारण इस क्षेत्र में जो है बुद्ध धम्म जो है उस समय पर फूला फैला था। और प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इससे पहले भी यहाँ पर बावरी नाम के जो साधु थे, बावरी नाम के जो तपस्वी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। और उस समय पर, यानी हम तेलंगाना देखेंगे या कर्नाटक राज्य देखेंगे या आंध्रा देखेंगे फिर आगे, उनके समय पर यहाँ पर बुद्ध धर्म जो है इस रेंज में फूला फैला था। लेकिन यहाँ पर वक्त की मार से बुद्ध धर्म जो है वे विलुप्त होते जा रहा था। और उस समय पर चालुक्यों ने यहाँ पर ये जो स्मारक है उनका निर्माण कार्य जो है वे किया। जब बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में शैव और वैष्णव पंथ के स्मारक निर्माण किए जा रहे थे, उसी समय पर ये स्मारक जो है निर्माण किए गए। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो गर्भगृह, और गर्भगृह में यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ हादसा हुआ होगा या फिर यहाँ पर लोगों ने अनजाने में यहाँ की जो मूर्ति है वे बाहर रख दी और तो वो टूटा हुआ है। आप ये पूरा देख पा रहे हो, ये पहाड़ है, इस पहाड़ में यहाँ पर जो काम है वो किया गया है। डायरेक्टली आप यहाँ पर पत्थरों को जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर जो हम सतह देख पा रहे हैं, आपको ये पत्थर की सतह दिख रही है पूरे तरीके से। देखिए यहाँ पर यहाँ पर इस विहार में देखिए खोली यहाँ पर थी, खोली है यहाँ पर, और वहाँ पर भी एक खोली रहेगी। देखिए ये देखिए खोली है यहाँ पर, और अभी यहाँ पर फिलहाल चमगादड़ है। आइए ये देखिए यहाँ पर आप एक खोली देख सकते हो। यहाँ पर भी जो बौद्ध भिक्खु जो है वे यहाँ पर ध्यान साधना जो है किया करते थे। चलिए यहाँ से अभी हम बाहर आएंगे। आइए यहाँ पर 2 खोलियाँ हैं, देखिए यहाँ पर दूसरी खोली, देखिए यहाँ पर भी दूसरी खोली है। देखिए यहाँ पर बैठने के लिए, पूरी ध्यान साधना करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कल यहाँ पर मेडिटेशन हॉल जो है वो दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पर दोनों तरफ मेडिटेशन हॉल थे। और यहाँ पर बीच में इस गर्भगृह में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे रखने के लिए यहाँ पर ये जो गर्भगृह है वे बनाया गया है। अभी यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, ऊपर के हिस्से में यहाँ पर दूसरी जो मंजिल है वो दिखाई देगी। आइए, बड़ा स्मारक है बहुत। देखिए इस विहार की भी रचना देखिए, बहुत ही विशालतम ये विहार है और लाजवाब है। इसके ऊपर हमें जो यहाँ की दक्षिण की स्थापत्य शैली है, जिसे दक्षिणात्य स्थापत्य शैली कहा जाता है, इस स्थापत्य शैली में उस समय पर जो चैत्य निर्माण किए गए थे उसकी जो कलाकृति है वे यहाँ पर दिखाई देती है। अभी हम देखेंगे चालुक्यन जो टेम्पल बनाए गए, उस जो टेम्पल शैली जो है, यहाँ पर गुंटूपल्ली नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं उसके अंदर अमूमन जो अर्च है, आप ये देख पा रहे हो, जो जैसे बौद्ध गुफाओं में पिपलाकृति कमान रहती है वैसा ये अर्च है। और इस अर्च जो है ऊपर है जो टेम्पल शैली है इसमें, तो ये मूलतः पहले चैत्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी हम यहाँ पर नीचे के जो स्मारक देखेंगे, ये जो शैली है यहाँ पर हमें अंकित हुई दिखाई देती है। इसी शैली का जो इस्तेमाल है यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में जो मंदिर बने हुए हैं चालुक्यों द्वारा, या फिर हम आगे भी जाएंगे उन मंदिरों में ये जो शैली है चैत्यों की, आमतौर पर ये शैली हमें दिखाई देती है। जितने भी बड़े बड़े यहाँ के जो मंदिर है साउथ के, इन साउथ के मंदिरों में यहाँ पर इसी प्रकार के चैत्यों की जो चैत्य स्थापत्य शैली जो पहले प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके समय पर बने थे, वही चैत्य स्थापत्य शैली यहाँ पर दिखाई देती है। और ऊपर देखिए यहाँ पर एक बड़ी विशाल भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, एक जो पैनल है वो पैनल लगाया गया। और इस पैनल के ऊपर जो भगवान बुद्ध के सर पर देखिए आपको यहाँ पर छत्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 छत्र दिए हैं, यानी सम्यक संबुद्ध की उपलब्धियों को यहाँ पर दर्शाया गया। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध के पीछे देखिए धम्मचक्र हमें दिखाई देता है, और उनका देखिए चिवर देखिए, और उनके जो हाथ की जो पोजीशन है वे देखिए यहाँ पर
तो बहुत ही लाजवाब ये शिल्प जो है वो दिखाई देता है। और निचले पोर्शन में हमें लोटस दिखाई दे रहा है, कमल दिखाई दे रहा है और एक आसन है। उस आसन के ऊपर ये जो मूर्ति है ये विराजमान है और ये मूर्ति लाजवाब है, देखिए। और ये जो कार्विंग जो है, जो स्थापत्य शैली यहाँ पर जो पूरे देश भर में फूली फैली वो दिखाई देती है। और ये इस चैत्य में देखिए, यहाँ पर ये चैत्य बनाने की कोशिश की गई है। इस चैत्य में शायद से मूर्ति रखने का जो प्रयास है वो करने के लिए ये चैत्य जो है वो बनाया गया है। इतनी लाजवाब तकनीक से इस प्रकार का विहार निर्माण करना आज की आधुनिक पद्धति से भी असंभव है, हम कर नहीं सकते। उस समय पर ऐसे पत्थरों को रखना और ऐसे जो डिज़ाइन है या फिर ऐसा जो आर्किटेक्चर है वो खड़ा करना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए नीचे पूरे के पूरे शैव स्मारक है और यहाँ की एक अद्भुत कलाकृति, मतलब जिसके लिए अहिहोल जाना जाता है और जिसके लिए दुनिया भर में इसकी पहचान है। यहाँ पर एक एप्सिडल जिस प्रकार से चैत्य स्तूपा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक मंदिर है, एक स्मारक है, जो कि उसका जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में या फिर तेलंगाना राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में जिस प्रकार से चैत्य पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के चैत्य जैसा जो आकार है उसका यू शेप में, या फिर हम कार्ला की गुफाएं देखिए, कार्ला भाजा या फिर बेड से गुफाएं देखिए। इन गुफाओं में जिस प्रकार से कार्ला गुफाओं में सबसे बड़ी जो गुफा है कार्ला की, मतलब जो चैत्य है दुनिया का, वो कार्ला का है। ठीक उसी प्रकार से लगभग वैसा ही जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है अहिहोल में बनाया गया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ के स्मारक, अगर आप यहाँ पर बौद्ध स्थल देखने आ रहे हो तो उसके साथ यह भी देख सकते हो यहाँ के जो रोचक स्थल है उनकी आप जानकारी ले सकते हो, उनका अध्ययन भी आप कर सकते हो, क्योंकि यह आपको इतिहास में किस प्रकार से बदलाव हुआ है उसकी जो सूचक जानकारी जो है वे देते हुए हमें दिखाई देते। साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।